हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ल्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की। ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखिए, हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें खुशी आश्चर्य का भाव दिखाई पड़ता है। खुशी, दुख या आश्चर्य। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और अभी 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 ये छिपकली गिरी तो क्या होगा? मैं अचानक में डर जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो भाव डरने का आया, यही क्या होता है, इसको जब व्यक्त करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ? आउच। जब मेरा मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी कुर्सी किसी ने अपने पैर से मेरी पैर की उंगलियों को दबा दिया तो क्या बोलूंगा? आउच। क्यों? क्योंकि मुझे तुरंत पेन होता है। ठीक है, तो पेन को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने आउच कहा। और मान लीजिए कि अभी मेरे बैंक अकाउंट में मैं मोबाइल चला रहा हूँ और कहीं से 1 लाख रुपए आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या हो जाता हूँ? बहुत ही खुश हो जाता हूँ, आश्चर्य पड़ जाता हूँ, है ना? वाओ। ठीक है, किसी ने मुझे 1 लाख रुपए भेज दिए, खुशी जाहिर करते हैं, वाओ, है ना? या मान लीजिए कि मैंने कोई एग्जाम दिया था और एग्जाम को मैं पास कर गया। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होती है? हमें खुशी जाहिर करते हैं। तो अचानक में ये जो मन के भाव होते हैं जो बदलते रहते हैं ना, अचानक में मन में कोई भाव आया, वो खुशी का भाव हो सकता है, दुख का भाव हो सकता है, या कोई आश्चर्य हो सकता है। जैसे बाहर आप घूम रहे, आपने कोई बहुत सुंदर फूल देखा, आपने कहा या वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर। जो आपने कहा ना व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो ये जो वर्ड है, ये आपने जो बोला है सेंटेंस, यही आपका सेंटेंस जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सबको समझ में आ गया होगा, इसमें सुख, खुशी, दुख या फिर आश्चर्य का भाव दिखाई पड़े, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, इंग्लिश में भी देखिए इसकी एक डिफिनेशन है, सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को अभिव्यक्त करे। हमारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जैसे अभी मैंने बताया ना कि अचानक में खुश हो जाना। जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट को जीत गए, मैच जीत गए, तो हम क्या कहेंगे? वी हैव वॉन दी मैच, है ना? हुर्रा वी हैव वॉन दी मैच, है ना? तो वो जो हमारी फीलिंग थी खुशी होने की, तो हमने हुर्रा वर्ड बोला। ये हमारा ये जो सेंटेंस बोला हमने, हुर्रा वी हैव वॉन दी मैच, यही सेंटेंस हमारा क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं या उनका हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 तरीके से आपका जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। खैर उसके पहले एक जानकारी और कि इंटरजेक्शन वर्ड्स के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको सेंटेंस देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे समझिएगा जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होता है। अब इंटरजेक्शन वर्ड क्या होता है? जो मैंने हुर्रा कहा, अलास कहा, यानी जो खुशी को अचानक व्यक्त कर रहा है, या दुख को व्यक्त कर रहा है, या सरप्राइज को व्यक्त कर रहा है, तो इनको व्यक्त करने के लिए एक वर्ड यूज कर जाते हैं। वो वर्ड्स जो होते हैं आपको कि वो वर्ड्स जो होते हैं वही आपके होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स। ठीक है, और उनके बाद हमेशा क्या होता है? एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, जो कि इस तरीके का एक साइन होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन, ये इस तरीके का। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, तो ये लगा हुआ था। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आहा हम मैच जीत गए है। ठीक है, तो आहा के बाद यही जो है उसने खुशी जाहिर की ना, आहा हम मैच जीत गए हैं, तो उसी आहा वर्ड जो है ये इंटरजेक्शन। इसके बाद क्या है? एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे अरे वो अब नहीं रही, अरे दुख की बात हो गई ना कि अरे वो तो नहीं रही यार, तो अरे जो वर्ड आया देखिए इसके बाद क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। वैसे कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। मैंने बताया था ना कि मान लीजिए हम बाहर घूम रहे हैं, हमने कहा हमको एक फ्लावर दिखाई पड़ता है, हम कहते हैं वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है, तो इसमें जो है देखिए हम लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को लगाते हैं। जैसे वह कितना कमजोर है। ठीक है, तो ये भी हमने किसी पतले दुबले व्यक्ति को देखा, हमने कहा अरे यार ये कितना कमजोर है, तो क्या हम कह रहे हैं? किसी से पूछ क्वेश्चन थोड़े कर रहे हैं कि वो कितना कमजोर है। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये बताता है कि यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, यानी कि अपने आश्चर्य को अरे यार व्यक्त कर रहे हैं कि अरे यार ये कितना कमजोर व्यक्ति है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यहाँ पर देखिए यूज किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क का यूज होता तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कितना कमजोर है, कम या ज्यादा ये बताते हैं आप, लेकिन नहीं, यहाँ बता रहा है कि बहुत कमजोर व्यक्ति है। अब आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के। एक तो ऐसा सेंटेंस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फिर बताते हैं। ये देखिए, रूल फॉर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल। पहला क्या है? टाइप 1। फर्स्ट टाइप क्या होता है? बाय द यूज ऑफ इंटरजेक्शन, यानी इंटरजेक्शन का यूज करके जो हमारे सेंटेंस बने होते हैं। तो क्या कैसे बनाया जाता है? यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले यानी कि जो इसमें इंटरजेक्शन वर्ड का यूज किया गया। अब इंटरजेक्शन वर्ड है कौन कौन? अभी आगे हम पढ़ेंगे। खैर इंटरजेक्शन वर्ड देखिए
सबसे पहले ऐसा सेंटेंस हम मारते कैसे हैं, पहले वहां पर एक इंटरजेक्शन वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, और आगे का जो सेंटेंस होता है उसे हम असर्टिव में बना देते हैं। असर्टिव को मतलब अफर्मेटिव में तो अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में तो नेगेटिव में, इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सडन फीलिंग ऑफ हर्ट आर एक्सप्रेस्ड बाय दीज इंटरजेक्शंस। यानी यहाँ पर देखिए ये सारे कुछ इंटरजेक्शंस आपको दे रखे हैं, ये सारे देखिए आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पर इंटरजेक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे इंटरजेक्शंस है जो कि सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं, अचानक आई हुई फीलिंग को व्यक्त करने के लिए इन सारी वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ लिखा है खुशी व्यक्त करना है, अगर मान लीजिए हमें किसी बात को लेकर बहुत खुशी होती है, तो उस खुशी को व्यक्त करने के लिए हम कौन से वर्ड्स को यूज करते हैं, तो वर्ड है आपका हुर्रा। क्या होता है, हुर्रा, या होता है हा, बोल रहे हा, ठीक है। तो हा जो वर्ड हो गया या हुर्रा वर्ड हो गया, ये आपकी खुशी को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है सारो वर्ड, सारो दुख, दुख को व्यक्त करने के लिए यानी दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन से वर्ड, तो दो वर्ड्स हैं आपका, एक है अलाश, ALASH होता है, यस एच लिखना मैं भूल गया हूँ, देख देते हैं यहाँ पे ALASH, ठीक है, अलाश वर्ड होता है, ठीक है। तो ये दुख को व्यक्त करता है, और हा जैसे कहते हैं अरे यार ओहो या आहा, तो ये भी आपका जो वर्ड होता है ये क्या होता है, दुख को एक्सप्रेस करता है, सैडनेस को। सरप्राइज, सरप्राइज वाली फीलिंग कौन कौन से वर्ड से एक्सप्रेस की जाती है, ओ से, ओ व्हाट अ लवली फ्लावर, ये हमने कहा व्हाट अ लवली फ्लावर, ठीक है। तो व्हाट करके या ओ करके हम जो है आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, सरप्राइज को अभिव्यक्त करते हैं। कंटेम्प्ट यानी घृणा का भाव अभिव्यक्त करने के लिए कौन से वर्ड्स हैं, फी, कौन सा वर्ड होता है, फी, छी, बुश, शेम, ये सारे वर्ड्स जो है वो किसको, कंटेम्प्ट यानी घृणा को व्यक्त करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है ग्रीटिंग यानी बधाई देना, किसी को बधाई देने का भाव जो व्यक्त करता है वो होता है ब्रावो, है ना, जैसे कहते हैं ब्रावो, या हमने कहा वेल डन, शाबाश, ये सबका मतलब होता है शाबाश, बधाई देना, शाबाश, ठीक, शाबाशी देना, ब्रावो। तो ये सारे जो वर्ड्स है ये क्या होते हैं, बधाई देने के लिए यूज होते हैं। वैसे कॉलिंग किसी का संबोधन करने के लिए हम बोलते हैं हेलो, तो हेलो का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है बेटा, हेलो जो वर्ड होता है वो केवल किसी को संबोधित करने के लिए किया करते हैं, यानी उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं। तो हेलो हो गया, हे हो गया, हमने कहते हैं ना हे, तो हे जो वर्ड हो गया, हेलो वर्ड हो गया, ये सारे आपके क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है ये आपके, ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड्स है। अटेंशन, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लिसन, लो, बिहोल्ड, ये सारे वर्ड्स जो है आपकी क्या व्यक्त करते हैं, अटेंशन को यानी ध्यान को आकर्षित करने के लिए इन सारे वर्ड्स को हम यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर इंटरजेक्शन वर्ड्स के बारे में देखा कि हम अपने अपने अलग अलग भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और कुछ सेंटेंस को बना के देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि टाइप फर्स्ट यानी इस तरीके के सेंटेंस जिसमें आप ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स यूज होते हैं, कैसे उसका हम करते हैं, सबसे पहले इंटरजेक्शन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं और सेंटेंस को असर्टिव में लिख देते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट बाय यूज ऑफ इंटरजेक्शन, वही रूल मैंने यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं, अरे वह अब नहीं रही। अरे शब्द कौन सा वो डिनोट करता है, अलास, मैंने कहा था ना अलास, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अरे अब वह नहीं रही, अब ये दुख को व्यक्त कर रहे हैं, अरे यार अब वो नहीं रही, अलास, क्या हो जाएगा हमारा, हमने इसके लिए ले लिया है रेड पेन को, ले लेते हैं अलास, अलास, और ये हमने लगा दिया क्या, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इंटरजेक्शन वर्ड को हमने लिखा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, अब असर्टिव सेंटेंस लिख देंगे, वह नहीं रही, तो सी इज, नहीं रही के लिए हम लिखते सी इज नो मोर, सी इज नो मोर, नो मोर का मतलब कि वो जीवित नहीं है, मतलब वो मर गई है, सी इज नो मोर, ठीक है, अब वह नहीं रही। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम देख लेते हैं, आहा हम मैच जीत गए। चलिए उसी से करते हैं, टाइपिंग करके सेंटेंसेस को बनाते हैं हम लोग कि अरे, ठीक है, जैसे हमने कहा आहा हम मैच जीत गए, तो हम क्या बोलते हैं, आहा, खुशी को व्यक्त करने वाला वर्ड कौन सा था, अगर हम पीछे चल के देखें तो खुशी को व्यक्त करने वाला, जॉय को व्यक्त करने वाला हुर्रा वर्ड था या हक्का वर्ड, हमने कहा हुर्रा, क्या बोलेंगे, हुर्रा, हुर्रा, ठीक है, हमने क्या लिखा है, हुर्रा,
हुर्रा वी है। अब इसके बाद हमने क्या लगाना है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने लगा दिया। हुर्रा के बाद हमने क्या लगाया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, हुर्रा। उसके बाद लिखेंगे अब असर्टेड सेंटेंस, हम मैच जीत गए हैं, यानी हमने मैच जीत लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव वॉन द मैच, वॉन द मैच। सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है तो हमने परफेक्ट में बनाया, और इस वी को हम क्या लिखेंगे, बड़े लेटर से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हुर्रा जो वर्ड था ये अपने आप में कंप्लीट हो गया, इंटरजेक्शन यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है। हम आगे के सेंटेंस को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। कलर को इसकी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। ओके, व्हाइट कलर ले लेते हैं, अच्छा दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शोर ना करो, श, इसके लिए यूज करते हैं श, SH, शो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम यूज करते हैं लो का, हुश का, श का, ठीक। तो हमने यहाँ पर कहा श, क्या कहेंगे, श, ठीक है। शोर ना करो, डोंट मेक ए नॉइज, क्या जाएगा, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, और लास्ट में हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से देख लेते हैं, आहा हम सब पास हो गए हैं, आहा हम सब पास हो गए हैं, तो आहा के लिए क्या क्या कहेंगे, हुर्रा, बी है, आल है, पास्ट, ठीक है, या हक्का भी बोल सकते हैं, हुर्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा हुर्रा, हुर्रा, बी आल, हम सब पास हो गए ना, तो बी आल हैव पास्ट, ओके, वी आल हैव पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला, खेल लिखा हुआ है, गलत हो गया है, खेला लिख देंगे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। तो शाबाश के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रावो, 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 और उसके बाद हम लगाएंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रावो यू प्लेड, पास्ट निफिट में है तो यू प्लेड वेरी वेल, शाबाश यू प्लेड वेरी वेल, ब्रावो यू प्लेड वेरी वेल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करके, इंटरजेक्शन का यूज कर करके। तो जब भी हमें इंटरजेक्शन का यूज करना है तो इंटरजेक्शन के बाद वही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस को लिख देना है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस कैसा बनता है। देखिए यहाँ पर है टाइप 2, ओके, यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाता है टाइप 2, ठीक है। क्या है, बाय द यूज ऑफ हाउ और व्हाट आर, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम हाउ का यूज करते हैं, व्हाट आर का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कितना। जैसे एक सेंटेंस है कि वह कितना चालाक है, तो कितना वर्ड के साथ अगर एडजेक्टिव लिखा हुआ मिले, जैसे हम देखिए दो टाइप के यहाँ पर भी बनते हैं कि एक तो हम यूज करते हैं हाउ का, एक यूज करते हैं व्हाट का। टाइप 2 जो होता है वो हाउ या व्हाट ए का प्रयोग करने से बनता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम हाउ वाले को देख लेते हैं। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कितना, कितनी, ये सब के बाद आपको एक एडजेक्टिव लिखा हुआ मिले, यानी एक विशेषण, एक विशेषता बताने वाला सब लिखा हुआ मिले, तो उसमें हम हाउ लिख करके और आगे सेंटेंस को लिख देते हैं पूरा, और लास्ट में लगा देते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे वह कितना चालाक है, ये भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था, वह कितना चालाक है, तो वह के बाद देखिए कितना आया, कितना के बाद आपका आया चालाक, जो कि क्या है आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, वह कितना चालाक, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, अगर कितना के बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आया हुआ है, तब हम व्हाट आ का यूज करते हैं, यानी व्हाट आ लिख करके तब आगे के सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे देखिए यह कितना सुंदर फूल है, तो कितना हो ही गया आपका, सुंदर आपका हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव, और उसके बाद लिखा हुआ मिला ये फूल क्या है हमारा, नाउन, फूल क्या है, नाउन। तो यानी नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले कितना लिखा हुआ है। तो इसका बनाने का रूल क्या है कि व्हाट ए के साथ इस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा कितना चालाक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ, हाउ। अब कितना क्या है, चालाक है, तो लिखेंगे हाउ क्लीवर, हाउ क्लीवर ही इज, हाउ क्लीवर ही इज, वह कितना चालाक है, और लास्ट में क्या लगा दिया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाउ क्लीवर ही इज, वह कितना चालाक है, या कितना सुंदर फूल है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने लिखा व्हाट ए से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यह कितना सुंदर फूल है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे व्हाट आ, क्या हो जाएगा व्हाट आ
सुंदर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ब्यूटीफुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ये कितना सुंदर फूल है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अगर ये ना दिखाई पड़ रहा हो तो इसके यहाँ लिख देते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, और लास्ट में क्या लगा देंगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो आपने देखा कि अगर मैंने क्या बताया कि अगर कितना के बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन है, सेंटेंस को बनाते हैं व्हाट अ से। व्हाट अ क्या? कितना, क्या कितना सुंदर फूल है, तो व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज। और वह कितना चालाक है, तो हाउ क्लेवर ही इज। ठीक है, हाउ से हमने बनाया। आइए इसकी कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और सेंटेंस को करके देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके लिए देखिए, तुम कितने बुद्धिमान हो। अब तुम कितने, कितना वर्ड आया, उसके बाद आया बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या है? एडजेक्टिव है। तुम कितने बुद्धिमान हो। ठीक है, तो कितना भयानक दृश्य है। कितना, कितना के बाद क्या है? भयानक, क्योंकि क्या है? एडजेक्टिव। और दृश्य क्या हो गया आपका? जाओ। ठीक है, अगला, तुम कितने चतुर लड़के हो। कितना आ गया? चतुर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। और लड़के क्या हो गया आपका? तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। जैसे तुम कितने बुद्धिमान हो, तो क्या लिखेंगे? हाउ। इससे बनेगा ये हाउ। हाउ क्लीवर, हाउ क्लीवर यू। क्लीवर नहीं, बुद्धिमान है ना। हाउ इंटेलिजेंट, क्या होना चाहिए? हाउ इंटेलिजेंट। हाउ इंटेलिजेंट यू आर। हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप नहीं लगाना है हमको, क्या लगाना है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ इंटेलिजेंट यू आर। पीछे वाले सेंटेंस को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है, इसमें लिखा है, तो सही है सेंटेंस। हाउ इंटेलिजेंट यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस, कितना भयानक दृश्य है। तो कितना भयानक दृश्य, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट आ से बनाएंगे। व्हाट आ हॉरिबल, व्हाट आ हॉरिबल साइट। व्हाट आ हॉरिबल साइट इट इज। व्हाट आ हॉरिबल साइट इट इज। ये कितना भयानक दृश्य है। और लास्ट में क्या लगा दिया? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तुम कितने चतुर लड़के हो। तुम कितने चतुर लड़के हो। अब देखिए यहाँ पर चतुर आपका एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव के बाद देखिए क्या आ गया? नाउन। तो वही व्हाट आ से भी बन जाएगा। तो क्या होगा? व्हाट आ, व्हाट आ कितने चतुर लड़के हो। व्हाट आ, चतुर की इंग्लिश क्या हो जाएगी? पहले एडजेक्टिव लिखा जाएगा, तब नाउन आता है, जानते हैं। तो व्हाट आ क्लीवर, व्हाट आ क्लीवर बॉय यू आर। व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो हमने देखा इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है जो इंटरजेक्शन वर्ड से बनता है। इंटरजेक्शन वर्ड लिखने के बाद आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में लिख देना है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। लेकिन जो सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं, कितना, कितनी, कितने से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कितना से स्टार्ट होता है, जैसे वो कितना चालाक है, वो कितना सुंदर है, वो कितना हैंडसम है, ऐसा सेंटेंस, तो आप वहां पर बनाते हैं व्हाट ए या हाउ का प्रयोग करके। व्हाट का प्रयोग कब करते हैं? जब देखिए हाउ का प्रयोग कब करते हैं? जब सबसे पहले आपको कितना, कितने लिखा हो, या उसके बाद आपको एक एडजेक्टिव लिखा हुआ मिल जाए। नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन, केवल एडजेक्टिव हो, तो आप सेंटेंस को बनाते हो हाउ का यूज करके। अगर आपका कितना, कितने के बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आया हुआ है नाउन, तो आप उस सेंटेंस को बनाते हो व्हाट आ का प्रयोग करके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।